खोए हुए तो हम खुद हैं और ढूंढते खुदा को हैं। कहते हैं ईश्वर हर एक शय में है, अगर वो सब में है तो वो दिखता क्यों नहीं। हम कोशिश भी तो नहीं करते, अगर वो हम सब में है तो क्यों ना पहले हम खुद की तलाश करें। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटा। एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा को जब पता चला तो वो उनसे भेंट करने के लिए गए और बोले, महात्मन, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, परंतु कोई उत्तर नहीं मिल रहा। क्या आप मुझे उसका उत्तर देंगे? तो महात्मा ने कहा, निश्चित रूप से दूंगा राजन, आप पूछिए तो सही कि आपको क्या पूछना है। आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस पर राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। आप मुझे ईश्वर को समझाने की कोशिश मत करना, मैं सीधा मिलना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो कि थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने कहा, शायद आप भूल कर रहे हैं। माफ़ करना महात्मन, मैं परमपिता परमात्मा की बात कर रहा हूँ। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं ईश्वर नाम के किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, महाअनुभव, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का काम कर रहा हूँ। आप अभी मिलोगे कि थोड़ी देर ठहर कर मिलोगे? सीधे जवाब दीजिए। राजा ने हिम्मत करके कहा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, आप मुझे बस मिला दीजिए। इस पर सन्यासी ने कहा, एक छोटे से कागज़ में अपना नाम और अपना पता लिख दो, ताकि मैं उसे भगवान के पास पहुँचा दूँ और उन्हें बता सकूँ कि उनसे कोई मिलना चाहता है। राजा ने एक कागज़ पर लिख दिया, अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय, अपनी उपाधियाँ और सब कुछ राजा ने उस कागज़ पर लिख दिया। सन्यासी ने जब उस कागज़ को पढ़ा तो राजा से कहा, ये सारी बातें जो आपने कागज़ पर लिखी है मुझे तो झूठी मालूम पड़ रही है। राजा ने कहा, मैंने तो सब सही लिखा है। तब सन्यासी ने राजा से कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से भला मैं क्यों बदलूंगा? नाम तो नाम है और मैं तो मैं हूँ। सन्यासी ने राजा से कहा, चलो, एक बात तो तय हुई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है। अब दूसरी बात, कल अगर तुम भिखारी हो गए तो क्या तुम बदल जाओगे? तो राजा ने कहा, नहीं महात्मन, भले ही राज्य चला जाए और मैं भिखारी हो जाऊं, फिर भला मैं क्यों बदलूंगा? मैं तो जो आज हूँ वही रहूँगा, चाहे राजा होकर या फिर भिखारी होकर। इस पर सन्यासी ने कहा, तब तय हो गई कि दूसरी बात, राज्य भी तुम्हारा परिचय नहीं है। अब राजन, तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 बरस। इस पर सन्यासी ने कहा, तो क्या 50 बरस होने पर क्या तुम बदल जाओगे? क्या तुम दूसरे हो जाओगे? 20 बरस के थे तो क्या दूसरे थे, या बच्चे थे तो क्या दूसरे थे? तो राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, तब भी वही था और आज भी वही है। इस पर सन्यासी ने कहा, तो फिर राजन, उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है, शरीर भी तुम्हारा परिचय नहीं है, फिर तुम कौन हो राजन? उसे लिख दो, तभी तो मैं पहुंचाऊंगा उसे भगवान के पास, वरना भगवान कहेंगे तुम झूठे हो और झूठे लोगों का पता लेकर आ रहे हो।
इस पर राजा ने कहा, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है, उसे मैं तो फिर जानता ही नहीं। मैं इन्हीं को जानता हूँ। मेरा होना यही है। मेरा नाम, मेरी उम्र, मेरा परिचय, मेरी उपाधियाँ, यही तो मेरा होना है। यही तो जानता था मैं कि ये मेरा होना है। इस पर सन्यासी ने कहा, राजन, ये तो कठिनाई की बात है, जिसका परिचय मैं ना दे सकूं, बता ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलाने लेके जा रहे हो। जाओ राजन, पहले उसे खोज लो जो तुम हो, तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना। और एक बात कह देता हूँ राजन, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन भगवान को खोजने नहीं आओगे, क्योंकि खुद को जानना ही तो ये जानना है कि परमेश्वर क्या है। भगवान मंदिर और मूर्तियों में विराजमान नहीं है। भगवान तो हमारी अनुभूति में है, हमारी आत्मा में ही भगवान का मंदिर है। इसीलिए स्वयं को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Hey guys, thanks for watching my video. If you like my video, please subscribe my YouTube channel for more motivational video, and this channel really needs your support.